लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब तक हमने स्वामी रामसुखदास जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक शरणागति में गीता के श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इसमें हमने मोक्षयिष्यामि तक की व्याख्या सुन ली थी। अब हम माँ शुचः की व्याख्या सुनेंगे। माँ शुचः का तात्पर्य है, पहला, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा ना रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता, ऐसे ही दोषों का ना सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय। जैसे कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से दांतों से पकड़ती है और भगवान को पुकारती है। अपने बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देरी लगती है, परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान पर ही निर्भर हो जाती है तो दुशासन चीर को खींच खींच कर थक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है, पर द्रौपदी का कोई भी अंग उघड़ता नहीं। और यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी। लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये भगवान का भक्त है और चिंता करता है, भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास ना करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी, और कलंक आता है मेरे ऊपर, मेरी शरणागति पर। इनको तू छोड़ दे। दूसरा भाव है कि तेरे भाव वृत्तियाँ आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूँगा। और तीसरा, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान की शरण हो जाते हैं और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरी शरण लेकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरी शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। चौथा, शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सदगति, दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें और चाहे यथेच्छ नरक में रखें, अर्थात आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रखें, जो कुछ करना चाहें वह करें। इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं। अब विशेष बात, शरणागत भक्त में मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का ना होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर एक एक करके विचार करते हैं। पहला, निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक, पारलौकिक किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद,
जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियाँ हैं ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया तो मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इस वास्ते शरणागत को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं हैं ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाएं तो आर्त भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, माँ शुचः, इस वास्ते मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चिंत होकर भगवान से कह दो कि हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप ही जानो। सर्व समर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ और करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूँ। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाइए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ। दूसरा, निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को 5वां क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। ममता मल जरी जाई, इस वास्ते अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं तो मेरे को भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भक्त और भगवान ये दो हो जाएंगे, दूसरे से भय होता है। पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर, संसार द्वितीय है। इस वास्ते इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाशमय है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे दूसरे नहीं हैं। वे दूसरे होते तो भय होता। वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है, सदा सदा से उनका है। इस वास्ते भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर तो भय होता है, पर माँ की गोदी में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे भी विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है,
पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। अब आगे चर्चा कल होगी। राधा राधा राधा।